बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम सब ने किसी ना किसी क्लास में पहले भी ज़रूर ये टॉपिक पढ़ा होगा। इसे आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा होता है। इसमें होता क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट और पेरेंट्स। यानी ये सिंगल ऑर्गेनिज़म जो है वो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है अपने ही जैसा, और या फिर दो पेरेंट्स मिलके जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही फंडामेंटल फ़ीचर है तमाम लाइफ के लिए। यानी रिप्रोडक्शन के बगैर जो है वो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगी तब तक लाइफ जो है वो कैरी ऑन नहीं कर सकती। यानी ऑर्गेनिज़म जब तक नहीं होंगे तो लाइफ क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म एग्जिस्ट एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज़म, सिंगल ऑर्गेनिज़म भी है, वो रिप्रोडक्शन की बदौलत ही इस दुनिया में मौजूद है। तो और जो रिप्रोडक्शन है ये स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूशन जो है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन इतना ज़रूरी नहीं है, रिप्रोडक्शन का होना किसी भी सिंगल इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए। लेकिन किसी भी स्पीशी के सर्वाइवल के लिए जो है रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। क्योंकि जो अगर एक ऑर्गेनिज़म है, मतलब एक इंडिविजुअल है, अगर तो वो इस दुनिया में नहीं भी रहता तो उसका इतना कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर एक पूरी की पूरी स्पीशी ही ख़त्म हो जाती है, जिसे हम एक्सटिंक्ट स्पीशी कह देते हैं, इस दुनिया से उसका वजूद ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वो इस स्पीशी के लिए एक डेंजरस चीज़ है। इसलिए स्पीशीज़ की जो कॉन्टिन्यूशन है उसके लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत अहम प्रोसेस है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें होता है कि गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं और पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। इसके अंदर एक पेरेंट नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए मीन नॉट, सेक्सुअल मीन के गैमीट्स या फिर जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व इसमें नहीं होंगे। नो गैमीट फ्यूजन, इसके अंदर गैमीट की फ्यूजन नहीं होती, इसके अंदर गैमीट की फ्यूजन होती है। यानी इसके अंदर पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे मोर देन वन, और इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे इसे हम डिटेल से अब चेक कर लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और इसकी आगे फर्दर टाइप्स कौन कौन सी हैं। नाउ वी विल कम टू वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। इसको हम ट्रू रिप्रोडक्शन कहते हैं और इसके अंदर टू सेल्स या गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमने पहले बात की। और इसमें हम सिंगल सेल जो हैं ऑर्गेनिज़म वो भी आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और जो है यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में हो रही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके अंदर फिर उसकी टाइप्स डिफरेंट आ जाती हैं। अब जो सिनगैमी है ये ह्यूमंस के अंदर होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। सिनगैमी में होता है कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेक्स सेल्स फॉर्मिंग डिप्लॉइड ज़ाइगोट। यानी ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि मेल गैमीट जो है वो और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज़ करते हैं और दोनों हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड ज़ाइगोट बना देते हैं। और इसमें क्या है कि परमानेंट फ्यूजन ऑफ सेल हो रही होती है। परमानेंट फ्यूजन ऑफ सेल से क्या मुराद है, जो सेल्स हैं वो उसके बाद फिर उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का जो भी तबादला हुआ है, यानी जो ट्रांसफ़र हुआ है, वो सारा का सारा परमानेंट रहेगा। यानी जो अगले ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है वो कभी भी जो है, अगर ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट ये दोनों फ्यूज़ हुए एक दूसरे के साथ, उसके बाद इन्होंने एक नया जो है ज़ाइगोट बनाया है, अब इसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो अब इसके अंदर परमानेंट रहेगा। यानी जो न्यू इंडिविजुअल इससे अब बनना है उसके अंदर वो परमानेंट ही जाएगा, उसके अंदर से कभी भी वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज़ हुए, यानी फिर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, उन्होंने अपने अपने गैमीट्स इसके अंदर ट्रांसफ़र किए हैं, उससे फिर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ये डिप्लॉइड ज़ाइगोट फिर आगे फर्दर अपनी प्रोसेसिंग के बाद, डेवलपमेंट के बाद जो है वो एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर एक पूरा ह्यूमन बीइंग उससे बनेगा। इसी तरह जो बाकी एनिमल्स हैं उनके अंदर भी सेम यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस हो रहा होता है कि दो गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं, उसके बाद ज़ाइगोट बनता है और फिर जो भी इंडिविजुअल होगा उससे वो बनेगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मतलब कोई भी एनिमल हो सकता है वो। दूसरी इसके अंदर इसकी टाइप है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म टेम्परेरीली फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ। यानी अब इसके अंदर बैक्टीरिया की एग्जांपल है।
टेम्परेरी फ्यूजन में कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें, उसमें जो सिनगैमी था इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन जो कॉन्जुगेशन है ये होती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल का ही एक्सचेंज होता है, लेकिन ये टेम्परेरी तौर पे होता है। अब जैसे इसके अंदर बैक्टीरिया की एग्जांपल जो है ना हम ले सकते हैं, बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल है एक, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इनके दरमियान में यहाँ पे एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, इधर से सेल वॉल इसकी रप्चर, इस सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है इसकी यहाँ से, और ये दोनों प्रोट्रूड करती हैं, आगे आती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं। फिर उसके बाद इन्होंने अपना जो इसका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, इसका यहाँ जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, जो जिस भी ऑर्गेनिज्म ने ट्रांसफ़र करना है वो अपना ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे को, या एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। फिर उसके बाद ये अपनी कॉपीज़ बना देगा, ये अपनी कॉपीज़ बना देगा, लेकिन फिर ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, ये परमानेंट नहीं रहेगी। यानी इसलिए जो है ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस ये टेम्परेरी फ्यूजन होती है, यानी कि हमेशा के लिए नहीं होती। और जो इसके अंदर जो ये दोनों सेल्स मिल रहे हैं, ये गैमीट्स मिल के फिर आगे जो फर्दर एक ज़ाइगोट बना देते हैं, तो ये ज़ाइगोट जो है ये परमानेंटली एक मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के एक ज़ाइगोट बना रहे हैं। लेकिन कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुद फ्यूज़ नहीं हो रहे, बल्कि अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करके आगे अपनी अपनी कॉपीज़ बना रहे हैं। ये डिफरेंस है कॉन्जुगेशन में और सिनगैमी में। समझ आई? इसके अंदर क्या है कि गैमीट्स खुद फ्यूज़ होके एक ज़ाइगोट बना रहे हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसका ट्रांसफ़र हो रहा है एक एनिमल से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के अंदर। ये दोनों सेल्स मिल रहे हैं, ये गैमीट्स मिल के फिर आगे जो फर्दर एक ज़ाइगोट बना देते हैं, तो ये ज़ाइगोट जो है ये परमानेंटली एक मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के एक ज़ाइगोट बना रहे हैं। लेकिन कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुद फ्यूज़ नहीं हो रहे, बल्कि अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करके आगे अपनी अपनी कॉपीज़ बना रहे हैं। ये डिफरेंस है कॉन्जुगेशन में और सिनगैमी में। समझ आई? इसके अंदर क्या है कि गैमीट्स खुद फ्यूज़ होके एक ज़ाइगोट बना रहे हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसका ट्रांसफ़र हो रहा है एक एनिमल से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के अंदर, और फिर उसके बाद ये फ्यूज़ कर रहे हैं, जो एक उसका रास्ता पाथवे हम कह सकते हैं कि बना था, वो जो है ये परमानेंटली एक मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के एक ज़ाइगोट बना रहे हैं। लेकिन कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुद फ्यूज़ नहीं हो रहे, बल्कि अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करके आगे अपनी अपनी कॉपीज़ बना रहे हैं। ये डिफरेंस है कॉन्जुगेशन में और सिनगैमी में। समझ आई? इसके अंदर क्या है कि गैमीट्स खुद फ्यूज़ होके एक ज़ाइगोट बना रहे हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसका ट्रांसफ़र हो रहा है एक एनिमल से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के अंदर, और फिर उसके बाद ये जो इनका एक दम हो जाएगा अपने जो उसका मकसद है उसके बाद पर्पज़ के बाद, और फिर उसके बाद ये दोनों ऑर्गेनिज्म अपना खुद से जो है वो आगे फर्दर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करेंगे। देन कम्स दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही पेरेंट जो है वो आगे अपने ही जैसी रेप्लिका कॉपीज़ बना रहा होता है, और वो कॉपीज़ सेम टू सेम फिज़िकली, बायोलॉजिकली और जेनेटिकली हर तरह से जो है ना वो सेम टू सेम अपने पेरेंट की कॉपी होगी, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। हाँ, चेंजिंग तब आती है जब उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए, यानी उसके अंदर कोई भी आल्ट्रेशन आ सकती है उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, अगर तो वो आ जाती है फिर हो सकता है कि वो जो है वो पेरेंट्स से अलग हो। अदरवाइज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो सेम कॉपीज़ होंगी अपने पेरेंट की ही। ये बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिड होती है। ग्रोथ और एप्लीकेशन जो है वो सेल्स की और जो ऑर्गेनिज्म की बनने की है जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ास्ट होगी, रैपिड होगी। इसकी टाइप्स आगे हैं, इनमें काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक्सप्लेन की गई हैं यहाँ पे, जिसमें इंक्लूड है बाइनरी फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले हम बाइनरी फिशन को देख लेते हैं। बाइनरी फिशन इसके नाम में है बाइनरी, बाय मीन टू, फिशन टू डिवाइड, दो में डिवाइड हो जाना। पेरेंट सेल को डिवाइड कर देते हैं दो सेल्स के अंदर। इसमें पेरेंट सेल जो है वो
दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, यानी एक सेल और दूसरा सेल, पेरेंट सेल से दो सेल बन जाएंगे। सेल डिवीजन का पैटर्न जो है इसके अंदर वो वेरी करता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट तरह से होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक जो है वो अगर कोई ऑर्गेनिज़म है वो फॉर्म होना ज़रूरी नहीं है कि अगर जो एक जगह पे ही सेल डिवीजन हो रही है तो हो सकता है वहीं से सेल बढ़ता आगे चला जाए, और हो सकता है कि इसकी यूनिफॉर्म भी हो जाए, जिस तरह अगर सर्कुलर फॉर्म है तो वैसे ही बने। अब जैसे अगर इससे ऐसा सेल भी बन सकता है कि वो एक तरफ से बहुत लंबा बन जाए, सर्कुलर भी बन सकता है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म में वेरी करेगा कि उसका सेल डिवीजन का पैटर्न किस तरह का है। सेल डिवीजन पैटर्न कैन बी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, यानी किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी हो सकता है, यानी सिर्फ हो सकता है कि अब जैसे अगर ये बिलफर्ज एक सेल है जो इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उसकी अब शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये एक वो लंबा सारा बन जाएगा, लेकिन ये इसकी डायरेक्शनल होगी। नॉन डायरेक्शनल भी हो सकती है, यानी किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना हो, वो कहीं पे भी ऐसे इर्रेगुलर सा सेल भी बन सकता है। इसमें एग्जांपल हम अमीबा और यूग्लिना की देते होते हैं। बाइनरी फ्यूजन जो है अमीबा और यूग्लिना में होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट और अनकॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है कि इसमें इतनी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती जिस तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स में है। लाइक जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स में अगर देखते हैं तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे फिर फर्दर प्रोसेसिंग आ जाती है, जिसमें हम मियोसिस, माइटोसिस और इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन इसमें इस तरह का इतना कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती। बस सिंपली सेल डिवाइड कर रहा है और दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और सिंपल सी एक ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेकेंड टाइप है इसकी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज़म है, कोई भी ऑर्गेनिज़म है, उसकी बॉडी दो हिस्सों में बट जाती है। दो हिस्सों में ये टूट गया, दो ऑर्गेनिज़म जो है अलग से उसके फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, किसी भी वजह से हो सकता है वो। तो अब ये एक फ्रेगमेंट न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, दूसरा फ्रेगमेंट एक नया और तरह का और इंडिविजुअल बना देगा। यानी कि ये नहीं होगा कि ये ऑर्गेनिज़म जो है वो दोनों फिर से मिल जाएंगे और फिर ऑर्गेनिज़म बन जाएगा, नहीं। अब जो फ्रेगमेंटेशन हो गई, यानी फ्रेगमेंट्स बन गए, उसके टुकड़े जो बन गए हैं, हर टुकड़ा अलग से एक ऑर्गेनिज़म बना देगा। अगर बिलफर्ज ये एक ऑर्गेनिज़म है जो इतने सारे टुकड़ों में डिवाइड हो गया है, तो हर इसका जो टुकड़ा है वो एक एक अपना अपना नया ऑर्गेनिज़म बना देगा। यानी ये 5 अगर इसके पीसेस बन गए हैं, फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, तो ये हर फ्रेगमेंट अब ये इससे 5 इंडिविजुअल्स नए बन जाएंगे। ये होती है फ्रेगमेंटेशन। और ये किस किस ऑर्गेनिज़म में, इसकी एग्जांपल यहाँ पे कोट की हुई है हमने, प्लेनेरिया में और स्पायरोगायरा में होती है। कि अगर प्लेनेरिया अगर किसी जो है वो उसका बॉडी किसी भी फ्रेगमेंट में टूट गई है, यानी यहाँ से अगर हम उसकी बॉडी को डिवाइड कर देते हैं तो उसका हर फ्रेगमेंट जो है वो एक नया ऑर्गेनिज़म बना देगा। रीजनरेशन होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म का कहीं से कोई बॉडी पार्ट टूट गया है तो उस जगह से दोबारा वही वाला बॉडी पार्ट वहाँ रीजनरेट हो जाएगा, यानी दोबारा से बन जाएगा। इसमें एग्जांपल हम बहुत कॉमनली अपने घरों में देखते हैं कि जो लिजर्ड होती है, कई दफ़ा अगर उसकी हमने देखा हो कि अगर ये लिजर्ड की बॉडी है बिलफर्ज, तो उसकी जो टेल है वो कट जाए तो वो टेल दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। रीजनरेशन ये प्रोसेस होता है कि जो अगर बॉडी पार्ट लॉस हो गया है उस पार्ट को जो है वो ऑर्गेनिज़म दोबारा से बना ले। लॉस बॉडी पार्ट जो है, पावर ऑफ ग्रोइंग अ न्यू ऑर्गेनिज़म फ्रॉम द लॉस बॉडी पार्ट, कि उस पार्ट को वो दोबारा बना लेगा, उस पार्ट से नया ऑर्गेनिज़म बन जाएगा। लिजर्ड लॉस टेल है। दूसरी एग्जांपल इसके अंदर हाइड्रा की आती है कि बिलफर्ज और हाइड्रा का यहाँ से हम कहते हैं कि कट लग गया है, तो हाइड्रा अपनी ये नीचे वाली जो बॉडी है वो कट गई, इससे तो वो दोबारा से रीजनरेट कर लेगा, उसे दोबारा बना लेगा। अगर ये हाइड्रा की बॉडी है, ये होती है रीजनरेशन। और देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या देखा था कि बॉडी फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो रही है, वो टूट जाएगी तो हर फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज़म बना लेगा। लेकिन रीजनरेशन में क्या हो रहा है कि जो पार्ट लॉस हुआ है वही वाला पार्ट दोबारा से बनेगा, उससे नया ऑर्गेनिज़म नहीं बनेगा, लेकिन जो लॉस पार्ट है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ये एक ऑर्गेनिज़म्स के अंदर मतलब ये होती है, उसके अंदर कैपेसिटी कह सकते हैं, या उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने लॉस पार्ट को दोबारा से बना ले। देन कम्स बडिंग। बडिंग क्या है कि एक ऐसे बड टाइप जो है ना, इसमें भी एग्जांपल हाइड्रा की है। अगर हम हाइड्रा की बॉडी को ले लें तो ये मैं रफ सी एक डायग्राम बना के आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ बस यहाँ पे, कि बॉडी के ऊपर जो है वो ऐसे बड लाइक जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएगा। बॉडी के ऊपर बड होता है जो प्रोड्यूस होगा पेरेंट बॉडी के ऊपर। ये बड अपनी न्यूट्रिशन लेता है पेरेंट बॉडी से उस वक्त तक जब तक कि ये अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकता, लेकिन जैसे ही ये फुली ग्रोथ इसकी हो जाती है
तो ये ऑर्गेनिज़म यहाँ से अपने आप को डिटैच करता है और एक नया ऑर्गेनिज़म बना लेता है। इसकी एग्जांपल हम यीस्ट की भी ले सकते हैं और हाइड्रा की भी एग्जांपल है इसके अंदर कि इसने बॉडी के ऊपर अपनी बड बनाना है। इसमें अगर ये एग्जांपल यीस्ट की है तो यहाँ पे अगर उसके यहाँ बना है, ये बर्ड बन गया, ये अपनी न्यूट्रिशन पहले तो लेता रहेगा इस ऑर्गेनिज्म से, अपने पेरेंट सेल से, लेकिन जैसे ही ये फुली ग्रोन हो जाएगा, यानी अब ये इस लाइक हो गया है कि अपनी न्यूट्रिशन खुद ले सके, ग्रोथ खुद कर सके, तो फिर ये डिटैच होगा यहाँ से और कम्प्लीटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म फिर खुद से बन जाता है और अपनी फिर से आगे जो उसकी प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट करता है। ये होती है बडिंग। अपनी फिर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स के अंदर होती है और ये इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं ना, वो फ्रेगमेंट ऑफ पेरेंट प्लांट से बनते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हैं उनसे नया प्लांट बन जाता है। अब इसको हम कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन में भी आ जाती है एक चीज़, लेकिन क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर हो रही है और वेजिटेटिव पार्ट्स जो इसके अपने हैं उनसे क्योंकि नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके अंदर पोटैटो ट्यूबर्स और अनियन बल्ब की एग्जांपल आती है। स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है कि इसमें सिंगल एक स्पोर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोगोनियम ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जब प्लांट्स के लिए या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं ना, तो उस टाइम स्पोर्स बनते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम स्पोरोगोनियम कहते हैं उनके अंदर। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फेवरेबल होती हैं, अब कंडीशन फेवरेबल होने का मतलब ये है कि उसे प्रॉपर मॉइस्चर जो उसे ग्रोथ के लिए चाहिए एनिमल को या प्लांट को, तो वो उसे मिल जाती है, तो या फिर उसे टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक जो चाहिए उसे वो मिल रहा है, या फिर कोई और लाइट जो है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है उसकी फेवरेबल किसी भी प्लांट के लिए या एनिमल के लिए। जैसे ही उसको वो मिलेगी तो ये स्पोरोगोनियम बर्स्ट होगी। उसके बाद जो एक स्पोर, उसमें से स्पोर सारे के सारे रिलीज़ होंगे और जब ये उसके लिए वो कंडीशन अब फेवरेबल है तो अब वो क्या करेगा कि जो भी स्पोर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर और इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को वो बनाते हैं। आई होप सो यू ऑल गॉट द टॉपिक कि इसमें समझ आ गई होगी अब कि रिप्रोडक्शन जो है वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए जो उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन स्पीशीज़ के लिए है, और इसकी टाइप्स और इन सब चीज़ों को देख के भी हमें समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनिज़म जो है वो अगर सिंगल है, उसकी रिप्रोडक्शन नहीं भी हो रही तो उसकी सर्वाइवल के लिए इतना इशू नहीं है, लेकिन स्पीशी के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है कि स्पीशीज़ का रहना, उसका बका, उसका सर्वाइवल इस जो है अपने आप को इस दुनिया में प्रूव करने के लिए जो है वो ज़रूरी है यहाँ पे। तो उसकी बका के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज़म की लाइफ में। इंडिविजुअली उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।